हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो के जमाने में एक नौजवान रहता था, नेक, परहेजगार और अल्लाह का सच्चा बंदा। वो ज्यादातर वक्त मस्जिद में इबादत में गुजारता, जिक्र करता, नमाजें पढ़ता और खुदा के करीब रहने की कोशिश करता था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो को भी ये नौजवान बहुत पसंद था, उसके ईमान और अल्लाह से मोहब्बत की वजह से। उस नौजवान का एक बूढ़ा बाप था। हर रोज जब ईशा की नमाज के बाद मस्जिद से निकलता तो अपने बाप से मिलने जाता, हालचाल पूछता, खिदमत करता, फिर घर लौट आता। रास्ते में एक औरत का मकान पड़ता था। वो औरत हुस्न में बहुत खूबसूरत थी, मगर दिल से गुमराह। वो उस जवान पर फिदा हो गई थी। हर रोज वो अपने दरवाजे पर खड़ी रहती, उसे देखती और कोशिश करती कि किसी तरह उसे अपनी तरफ खींच ले। कई दिन तक जवान ने अपनी नजरें झुका ली, नफ्स पर काबू रखा, मगर एक रात जब वो वहां से गुजरा, वो औरत फिर से दरवाजे पर आई और बड़ी चालाकी से बातों में फंसाने लगी। जवान का दिल कुछ पल के लिए डगमगाया। वो कुछ सोच में पड़ गया और फिर उस औरत के पीछे चल पड़ा। जैसे ही वो औरत अपने घर में दाखिल हुई, जवान भी उसके दरवाजे के करीब पहुंचा, बस अंदर जाने ही वाला था कि उसी पल उसके दिल में अल्लाह का खौफ जाग गया। उसकी जबान से बिना इरादे के ये आयत निकल पड़ी, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुन मिनश-शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। बेशक जो लोग अल्लाह से डरते हैं, जब उन्हें शैतान छूता है तो वो याद करते हैं अल्लाह को और उनकी आंखें खुल जाती हैं। बस ये आयत उसके दिल को ऐसे लगी जैसे बिजली गिर पड़ी हो। वो जोर से कांपा, बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अंदर से वो औरत बाहर आई, देखा कि वो जवान उसके दरवाजे पर बेहोश पड़ा है। डर गई कि लोग क्या कहेंगे, इल्जाम उस पर आएगा। तो उसने अपनी एक नौकरानी को बुलाया और दोनों ने मिलकर उस जवान को उठाकर उसके घर के दरवाजे पर छोड़ दिया। अब उस वक्त उसका बूढ़ा बाप अपने बेटे का इंतजार कर रहा था। काफी देर बीत गई तो वो बेचैन होकर बाहर निकला। देखा उसका बेटा दरवाजे पर बेहोश पड़ा है। घर वालों को बुलाया, सबने मिलकर उसे अंदर ले गए। कुछ देर बाद वो होश में आया। बाप ने पूछा, बेटा क्या हुआ तुम्हें? वो बोला, अब्बा खैर है। लेकिन बाप को तसल्ली न हुई। उसने जोर देकर पूछा, सच्ची बात बताओ, क्या हुआ था? तब नौजवान ने पूरा वाकया बयान किया, कैसे शैतान ने बहकाया और कैसे अल्लाह की याद ने उसे बचा लिया। बाप ने फिर पूछा, बेटा वो कौन सी आयत थी जो तूने पढ़ी थी? जवान ने वो आयत फिर से जोर से पढ़ी, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम तैफुम मिनश-शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। और जैसे ही आयत पूरी की, वो फिर बेहोश होकर गिर पड़ा और इस बार उसकी रूह उड़ चुकी थी। बाप रोने लगा, घर वाले हैरान। रात ही को उसका जनाजा पढ़कर दफना दिया गया। सुबह जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को ये खबर मिली तो वो खुद उस बूढ़े बाप के घर गए, उससे ताज़ियत की और कहा, मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया? बाप ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए तकलीफ नहीं देना चाहा। हजरत उमर ने फरमाया, चलो मुझे उसके कब्र पर ले चलो। वो उसकी कब्र के पास पहुंचे और जमीन की तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहा, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया, उसके लिए 2 जन्नतें हैं। सूरह अर-रहमान। इतना कहना था कि कब्र के अंदर से आवाज आई, या उमर कद अतानी हा रब्बी फी जन्नत। ए उमर, मेरे रब ने मुझे ये दोनों जन्नतें दे दी हैं। जो अल्लाह से डरता है वो गुनाह के दरवाजे तक पहुंचकर भी रुक जाता है। शैतान चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन तकवा और अल्लाह की याद इंसान को हर फितने से बचा लेती है।